मैं आज इनकम टैक्स बेसिक्स पर एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं आज इनकम टैक्स हेड्स, टैक्स रेट्स, डिडक्शंस और टीडीएस को डिस्कस करूंगा। मैं हूं मलिक अब्दुल जब्बार, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड लॉ बाय जब्बार। अगर हम टैक्स की बात करें तो टैक्स को बेसिकली दो कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कोई भी टैक्स पेयर डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करता है, जैसा कि इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कोई भी टैक्स पेयर गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बजाय किसी थर्ड पर्सन को पे करता है, जैसा कि जीएसटी। और डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो इनकम और प्रॉफिट पर लगता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विसेज पर डिडक्ट किया जाता है। इनकम टैक्स के बारे में हम कुछ मजीद डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आज हमने इनकम टैक्स हेड्स, टैक्स रेट्स, डिडक्शंस, टीडीएस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। जैसा कि मैंने पहले बयान किया है कि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि इंडिविजुअल या अदर एंटिटी अपनी इनकम या प्रॉफिट पर गवर्नमेंट को अदा करता है, और इनकम टैक्स इस टैक्स पर पे किया जाता है जो आपने पिछले साल में अर्न की होती है। चले अब हम ये भी जान लेते हैं कि टैक्स एयर क्या चीज होती है, इनकम एयर क्या चीज होती है और असेसमेंट एयर क्या चीज होती है। अगर हम बात करें इनकम एयर या प्रीवियस एयर की, तो ये वो साल होता है जिसमें कोई भी असेसी कोई इनकम अर्न करता है, जो 1 जुलाई से शुरू होकर अगले साल 30 जून को खत्म होता है। और जिस साल में इनकम असेस की जाती है और टैक्स रिटर्न जमा करवाई जाती है, इसे असेसमेंट ईयर कहते हैं। मसलन अब चल रहा है दिसंबर 2024, तो इनकम ईयर 2025 चल रहा है। अब साल 2024 चल रहा है, लेकिन इनकम ईयर की अगर हम बात करें तो 2025 चल रहा है। तो हमारा इनकम ईयर 1 जुलाई 2024 को शुरू हुआ था, जो कि 30 जून 2025 को मुकम्मल होगा। इस पीरियड में जो इनकम एक असेसी अर्न करता है, इसे अगले साल 1 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर किया जाएगा, और इस 2025 की टैक्स रिटर्न 1 जुलाई 2025 या उसके बाद जमा करवाएगी। अब जरूरी नहीं है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स भी जमा करवाना पड़े। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना इन लोगों के लिए लाजमी होता है जिसकी सालाना इनकम एक टैक्स ईयर की इनकम 3 लाख रुपए या इससे ज्यादा होती है। लेकिन अगर उनकी इनकम 6 लाख से कम है तो उन्हें कोई भी टैक्स अदा नहीं करना होगा। अगर एग्रीकल्चरल इनकम है तो 4 लाख तक कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। अगर आपकी फॉरेन इनकम है तो 40 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 3 लाख या उससे ज्यादा है तो लाजमी है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें, और इसके काफी सारे फायदे भी हैं। इनकम टैक्स स्लैब को हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स हेड्स की। तो हमारे पास इनकम टैक्स में 6 हेड्स होते हैं, और किसी भी टैक्स पेयर की इनकम को इन्हीं में से किसी हेड में असेस किया जाता है, जिसमें इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज या एग्रीकल्चर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम सैलरी की अगर हम बात करें तो जो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से हासिल करता है, वो आमदन, वो पैसे जो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से हासिल करता है और बदले में उसको सर्विसेज देता है, इनकम फ्रॉम सैलरी कहलाती है। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में वो इनकम होती है जो कोई मालिक अपने किरायादार से किराए की सूरत में लेता है, वो किसी मकान का किराया है, वो किसी बिल्डिंग का किराया है। और इनकम फ्रॉम बिजनेस में टोटल रिसीट्स में से एक्सपेंसेस नफी करने के बाद जो प्रॉफिट या लॉस बचता है, इसे बिजनेस हेड में असेस किया जाता है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की अगर बात की जाए तो इसमें कोई भी प्रॉपर्टी, गोल्ड, शेयर्स, सिक्योरिटी वगैरह को सेल करने पर जो प्रॉफिट या लॉस होता है, उसको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के टैब में, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के हेड में डिक्लेयर किया जाएगा। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज या एग्रीकल्चर, ये हमारा एक ही हेड है जिसके अंदर इनकम फ्रॉम
फॉरेन सोर्सेज और इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर डिस्कस की जाती है। ज़राअत के टैब में टोटल रिसीट्स में से एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट नफी करने के बाद जो अमाउंट बचती है वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। और इसी तरह से फॉरेन इनकम की सूरत में, फॉरेन रेमिटेंस की सूरत में हासिल होने वाली इनकम को फॉरेन रेमिटेंस या फॉरेन इनकम के हेड में डिक्लेयर किया जाएगा। और सबसे लास्ट पे हमारे पास है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऐसी कोई भी इनकम जो बाकी के 5 हेड्स में कवर नहीं होती, इसे इस हेड में डिक्लेयर किया जाता है। मिसाल के तौर पर इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन एफईडी, फैमिली पेंशन वगैरह, या कोई भी आपकी कमीशन इनकम होती है। तो इन 6 हेड्स की टोटल इनकम को ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। अब हम बात करते हैं डिडक्शंस की। डिडक्शंस वो एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो ग्रॉस टोटल इनकम में से नफी किए जाते हैं, जैसा कि लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ट्यूशन फी ऑफ चिल्ड्रन वगैरह। डिडक्शंस एक बड़ा टॉपिक है, इस पर हम एक अलग से भी वीडियो बनाकर उसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं ग्रॉस टोटल इनकम और एक्सपेंसेस की। ग्रॉस टोटल इनकम में से अखराजात नफी करने पर जो अमाउंट बचती है वो नेट इनकम कहलाती है। और नेट इनकम पर ही टैक्स लगता है और टैक्स इन रेट्स पर कलेक्ट किया जाता है जो एफबीआर ने स्लैब रेट में मेंशन किए होते हैं। स्लैब रेट्स इंडिविजुअल्स और कंपनीज सब के लिए डिफरेंट होते हैं, हर बिजनेस के लिए डिफरेंट होते हैं। और इसमें हमारे स्लैब रेट्स पर भी मैं कोशिश करूंगा एक अलग से वीडियो बनाकर उसको अपलोड कर दूं। अब सबसे लास्ट पर हमारा टॉपिक है टीडीएस। टीडीएस से क्या मुराद है? टैक्स डिडक्शंस एट सोर्स, यानी कोई भी एम्प्लॉय जब एम्प्लॉयर को पेमेंट करता है, एम्प्लॉयर को उसकी सैलरी देता है, तो उसमें से टैक्स काट लेता है। और ये कटौती तब करता है जब इसकी तनख्वाह स्लैब रेट के मुताबिक टैक्सेबल होती है। मसलन अगर तनख्वाह 5 लाख, 5.5 लाख रुपए तक है तो तनख्वाह में से कोई कटौती नहीं होगी। और अगर उस शख्स की तनख्वाह 6 लाख से ज्यादा है तो एम्प्लॉय जिस वक्त अपने एम्प्लॉयर को तनख्वाह देगा उसमें से स्लैब रेट के मुताबिक टैक्स डिडक्ट करके फिर उसकी तनख्वाह उसको अदा करेगा।